जीवन में सफलता केवल ज्ञान या तर्क से नहीं मिलती, बल्कि व्यवहार और समझदारी से मिलती है। कई बार हम खुद को सही साबित करने के चक्कर में उन लोगों से तर्क कर बैठते हैं जो हमसे ऊंचे पद पर होते हैं, जिनके अहंकार को चोट लगने का मतलब है हमारी हार या विनाश। यह कहानी आपको यही सिखाएगी कि कैसे तर्क करने के बजाय अपने काम और परिणाम से लोगों को जीतना चाहिए। रोम का साम्राज्य अपने चरम पर था। जनरल म्यूसियानस एक प्रसिद्ध लेकिन बेहद घमंडी और कठोर सेनापति था। उसे अपनी सत्ता और निर्णयों पर इतना विश्वास था कि कोई भी उससे सवाल नहीं कर सकता था। वह मानता था कि उसके आदेश परम सत्य हैं। म्यूजियंस का व्यक्तित्व रोम में भय और आदर का मिश्रण था। वह कभी भी किसी को दूसरा मौका नहीं देता था। अगर कोई उसकी बात काटता था तो वह उसे अपना अपमान मानता था। उसके दरबार में लोग चुपचाप सिर झुकाकर आदेश मानते थे, भले ही वे आदेश गलत क्यों न हों। एक दिन रोम को अपने दुश्मनों के खिलाफ समुद्री युद्ध में उतरना पड़ा। यह युद्ध साधारण नहीं था। रोम की शक्ति और प्रतिष्ठा दांव पर थी। म्यूजियानस जानता था कि इस युद्ध में विजय तभी संभव है जब उनके पास मजबूत और टिकाऊ जहाज हों। उसने अपने साम्राज्य के सबसे कुशल इंजीनियर टॉरस को बुलाया। टॉरस सिर्फ एक इंजीनियर नहीं था, वह रोम का सबसे भरोसेमंद रचनाकार था, जिसने कई युद्धों में रोम को तकनीकी बढ़त दिलाई थी। मुझे सबसे मजबूत युद्धपोत चाहिए, म्यूजियानस ने गंभीरता से कहा। कुछ ऐसा जो तूफान और शत्रु दोनों का सामना कर सके। हमें समुद्र का शेर बनना है। टॉरस ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। वह ईमानदार, मेहनती और बुद्धिमान था। उसने कई रातें जागकर गणनाएं करके, समुद्र की परिस्थितियों का अध्ययन करके एक बेहतरीन जहाज की रूपरेखा तैयार की। उसने छोटे छोटे मॉडल बनाए, उनका परीक्षण किया और अंत में एक ऐसी डिजाइन तैयार की जो युद्ध के लिए आदर्श थी। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब म्यूजियानस ने जहाज की ऊंचाई और भार में बदलाव करने की मांग रखी। जहाज की ऊंचाई बढ़ाओ, म्यूजियानस ने कहा। मैं चाहता हूं कि मेरे सैनिक ऊंचाई से दुश्मनों पर तीर वर्षा कर सकें। यह उन्हें मनोवैज्ञानिक बढ़त देगा। टॉरस ने नम्रता से कहा, महान जनरल, यदि हम जहाज की ऊंचाई बढ़ाते हैं तो वह समुद्री तूफान में असंतुलित हो जाएगा। बेहतर होगा कि हम आपके सुझाव पर पुनर्विचार करें। म्यूजियंस की आंखों में हल्की सी जलन दिखी। उसने टॉरस को घूरा, लेकिन टॉरस अपने तर्क पर अद्धा रहा। क्या तुम मुझसे बहस कर रहे हो? नहीं महानुभाव, मैं केवल तकनीकी दृष्टि से। चुप रहो, मेरे आदेश का पालन करो। लेकिन टॉरस ने हार नहीं मानी। उसने अपने तर्क को बार बार दोहराया। मेरी जिम्मेदारी है आपको सच बताना। म्यूजियंस की नाराजगी अब गुस्से में बदल चुकी थी। उसके लिए तर्क उसकी सत्ता को चुनौती देने के बराबर था। अहंकार का टकराव। म्यूजियानस भले ही युद्ध रणनीतियों में माहिर था, लेकिन वह किसी की सलाह या असहमति सहन नहीं कर सकता था। टॉरस ने अपने तर्कों के साथ साबित करने की कोशिश की कि अगर जनरल की बात मानी गई तो जहाज असफल हो जाएगा। म्यूजियानस ने तुरंत सभा बुलाई। उसके मंत्री, सैनिक और अधिकारी मौजूद थे। यह आदमी जो मुझसे तर्क कर रहा है, मेरे आदेशों की अवहेलना कर रहा है, इसे मौत की सजा दी जाती है। सभी चुप। कोई कुछ नहीं बोला। किसी में साहस नहीं था म्यूजियानस का विरोध करने का। टॉरस ने अंतिम बार कहा, मेरा इरादा केवल आपकी सफलता सुनिश्चित करना था। मैं रोम के लिए मरते दम तक वफादार रहूंगा। म्यूजियानस ने ठंडी नजरों से देखा। मुझे सफलता चाहिए, लेकिन मेरी शर्तों पर। अगले दिन टॉरस को मृत्यु दंड दे दिया गया। रोम की एसिडकों पर उसकी मृत्यु की घोषणा कर दी गई। कुछ लोगों ने उसके पक्ष में बोलने की कोशिश की, लेकिन म्यूजियानस के भय के आगे सभी खामोश हो गए। टॉरस की पत्नी, उसके बच्चे, उसके साथी सभी सदमे में थे। लेकिन म्यूजियानस को फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए सत्ता सबसे ऊपर थी। विनाश की शुरुआत। टॉरस के मरने के बाद म्यूजियानस के आदेशानुसार जहाज उसी डिजाइन में बनाए गए जैसा उसने कहा था। रोम की बंदरगाह पर कई महीने काम चला। बड़े बड़े जहाज खड्डे हुए। वे देखने में भव्य थे, ऊंचे, भारी और रोम की शक्ति का प्रदर्शन करते थे। म्यूजियानस हर दिन निर्माण का निरीक्षण करता। वह खुद को विजेता मान रहा था। वह सोच रहा था कि उसका निर्णय सही था, और टॉरस एक मूर्ख इंजीनियर था जिसने उसकी शक्ति को चुनौती दी थी। समय बीता। युद्ध का दिन आया। रोम की सेना समुद्र में उतरी। जहाज दुश्मनों के इलाके में बढ़ने लगे। लेकिन तभी वह हुआ जिसका डर टॉरस ने जताया था। समुद्र में हल्का सा तूफान उठा। भारी और ऊंचे जहाज संतुलन खोने लगे। कुछ जहाज टकरा गए, कुछ डगमगाते हुए पानी में समा गए। रोम की सेना में हड्डकंप मच गया। दुश्मन ने इस कमजोरी का फायदा उठाया और हमला कर दिया। म्यूजियंस का सपना चकनाचूर हो गया। कई सैनिक मारे गए, सैकड़ों कैद हो गए।
रोम की प्रतिष्ठा पर गहरी चोट लगी। म्यूजियान्स ने अपनी गलती समझी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पछतावा और ताजिंदगी की सीख। म्यूजियानस युद्ध के बाद अपने महल में अकेला बैठा रहा। उसने अपने मंत्रियों से कहा, शायद मैं गलत था, शायद टॉरस सही था, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? उसके एक पुराने सलाहकार ने कहा, महानुभाव, एक सच्चा नेता कभी अपने अहंकार को सलाह से ऊपर नहीं रखता। आपके तर्क करने वाले को आपने दुश्मन समझ लिया, लेकिन शायद वही आपका सबसे सच्चा मित्र था। म्यूजियानस के चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। उसने टॉरस की याद में एक स्मारक बनवाया, लेकिन यह स्मारक उसकी आत्मग्लानि का प्रतीक बन गया। वह जीवन भर इस बात को नहीं भूल सका कि उसने एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को केवल इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने तर्क किया था। आधुनिक जीवन में इस कहानी की सीख। आज भी यही कहानी हर क्षेत्र में दोहराई जाती है, चाहे वह ऑफिस हो, कारोबार हो या राजनीति। हम अपने से ऊपर वालों से जब तर्क करते हैं तो कई बार वे हमारी बात सुनने की जगह हमें अपना दुश्मन मान लेते हैं। कार्यस्थल पर उदाहरण, मान लीजिए एक कंपनी में एक मैनेजर है जो एक गलत रणनीति बना रहा है। अगर एक जूनियर कर्मचारी बार बार तर्क करता है तो मैनेजर उसे अहंकार में नजरअंदाज कर सकता है या उस पर गुस्सा कर सकता है। ऐसी स्थिति में समझदारी यह है कि आप चुपचाप अपनी बात अपने काम से साबित करें, एक वैकल्पिक समाधान तैयार करें। जब सही समय हो अपने परिणाम दिखाइए। इससे आप अपने बॉस की नजरों में भी चढ़ेंगे और अपने करियर को भी सुरक्षित रखेंगे। परिवार और समाज में कई बार बड़े रिधे बुजुर्ग कोई फैसला करते हैं जो गलत हो सकता है। अगर हम तर्क करेंगे तो वे इसे अपना अपमान समझ सकते हैं। समझदारी यह है कि हम धीरे धीरे अपने काम और व्यवहार से उन्हें सही राह दिखाएं। तर्क कब करें, कब नहीं, यह समझना बेहद जरूरी है कि तर्क करना गलत नहीं है, लेकिन तर्क करने का समय, जगह और व्यक्ति को समझना सबसे बड़ी कला है। अगर सामने वाला व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है तो तर्क कीजिए। अगर सामने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने अहंकार में जी रहा है तो तर्क करने से नुकसान आपका ही होगा। म्यूजियानस जैसे लोग दुनिया में हर युग में होते हैं। उन्हें आप तर्क से नहीं हरा सकते, उन्हें आप सिर्फ अपने काम से, अपने नतीजों से हरा सकते हैं। निष्कर्ष, काम से जीतें, तर्क से नहीं। हमारी जीत तर्क में नहीं है, हमारी जीत हमारे काम में है। तर्क से हम किसी को पल भर के लिए हरा सकते हैं, लेकिन काम से हम किसी का दिल जीत सकते हैं। टॉरस की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी तर्क करने की जगह धैर्य और चुप्पी ज्यादा प्रभावशाली होती है। सही समय पर सही काम करके हम बड़ी से बड़ी गलती भी सुधार सकते हैं। अगर टॉरस चुप रहता और वैकल्पिक समाधान अपने स्तर पर निकालता तो शायद वह जीवित रहता और म्यूजियान्स को अपने काम से सही साबित कर देता। जीवन में सीख यही है, हर लड्डदाई लद्दनी जरूरी नहीं होती, हर तर्क करना जरूरी नहीं होता, हर सच्चाई तुरंत बोलना जरूरी नहीं होता। बड़े डिधे लोग अपने फैसलों में जल्दी नहीं बदलते, वे अपने अहंकार में जीते हैं। उन्हें बदलने का एकमात्र तरीका है उन्हें उनके सामने नतीजे दिखाना। अगर आप ये कला सीख गए तो आप न सिर्फ अपने करियर में बल्कि जीवन के हर रिश्ते में सफल होंगे।